नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है अलंकार और अलंकार के अंतर्गत हम अर्थालंकार को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। आप बहुत ही सरल शब्दों में इसको जान सकते हैं और यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मोटिवेट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलंकार, आपको पता ही है कि अलंकार यानी होता क्या है। अलंकार यानी क्या होता है? गहने होते हैं, आभूषण होता है। जिस तरह से एक स्त्री आभूषण पहनने से सुंदर दिखती है, उसी तरह काव्य के अंतर्गत यदि अलंकार हो तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। इसीलिए हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकारों को प्रमुख तीन रूपों में बांटा गया है, या उसके तीन प्रकार है। मुख्य रूप से तीन प्रकार है, ठीक है। तो इस शब्दालंकार किसे कहते हैं? यदि किसी काव्य की सुंदरता शब्दों के कारण उत्पन्न हो, यानी किसी काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से या शब्दों की सुंदरता के कारण काव्य की शोभा बढ़ जाए और वो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही मन को छूने लगे, तो हम उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार। जहाँ शब्दों की बनावट, ध्वनि और पुनरावृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। सामान्य शब्दों में मैंने बताया कि यदि काव्य की शोभा शब्दों के कारण बढ़ती हो तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार की प्रमुख उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो उसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वक्रोक्ति है। तो ऐसे इतने प्रकार हैं उसके, ठीक है ना। उसके आगे भी हैं, पर अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। पर हम किसकी बात करना चाहते हैं? डीपली अध्ययन हम अर्थालंकार की करना चाहते हैं। ये शब्दालंकार की हमने एक अलग वीडियो बनाई है, ठीक है। तो देखिए शब्दालंकार कैसे शब्दों के कारण चमत्कार होता है काव्य में। तो जैसे कोई कविता है और उसमें जैसे एक ही शब्द घड़ी घड़ी आ रहा है, या एक ही वर्ण घड़ी घड़ी आ रहा है, जैसे चंचल चितवन चुरा ले गई, तो चा की आवृत्ति घड़ी घड़ी हो रही है ना, वो घड़ी घड़ी रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन सा वो प्रकार है? वो अनुप्रास अलंकार है। यानी शब्दों के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ, कविता की शोभा बढ़ गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार, ठीक है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, तो चाचा की आवृत्ति बार बार हुई ना, तो ये शब्द है। शब्दों के कारण कविता में या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ, सुंदरता बढ़ी, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के बारे में देखते हैं। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं? कि जब किसी कविता को हम पढ़ते हैं और उसमें उसके भाव को जब जानते हैं, तो उसमें अलग ही एक अर्थ निर्मित होता है, तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। यानी अर्थ के कारण किसी कवि ने कविता लिखा, पर उसके अंदर कौन सा भाव छुपा है, बहुत बड़ी ग्रहण कहेंगे, बहुत ही सोचने वाली बात उसमें समावेश हो गई। 4 पंक्ति तो उसने कवि ने कहा, पर वो 4 पंक्ति बहुत बड़ी बातें कह जाती है और उसमें भाव भी छुपे होते हैं, मन की संवेदनाएं छुपी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। यानी यहाँ पे देखिए, जहाँ भाव या अर्थ की विशेषता से काव्य सुंदर बने, शब्द बदलने पर भी उसका प्रभाव बना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार, ठीक है। अब अर्थालंकार के भी प्रकार है। तो उसमें से पहले उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, विरोधाभास है, संदेह है, दृष्टांत है। तो ये सब इसके प्रकार हैं और इसी प्रकारों को आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखिए, अर्थालंकार हिंदी काव्य शास्त्र का प्रमुख अलंकार वर्ग है, जिसमें शब्द चमत्कार नहीं बल्कि अर्थ चमत्कार से काव्य की शोभा बढ़ती है। यहाँ पे शब्द चमत्कार से नहीं हो रहा है कि शब्दों के कारण कोई भी हम लिख लेते हैं और शब्दों के कारण नहीं, इसमें बड़ा अर्थ के कारण क्या होता है? सुंदरता निर्मित होती है। अब देखो कैसे सुंदरता निर्मित होती है, हम आगे एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी इसकी परिभाषा यदि पूछे, तो जिस अलंकार में शब्द बदलने पर भी भाव सौंदर्य बना रहे और काव्य की शोभा अर्थ के कारण बढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। यानी किसी काव्य में शब्द वैसे की वैसे बने रहे, पर उसके अर्थ के कारण उस काव्य की शोभा अलग ही बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, नेकी भेद नहीं करती है, जो पाता है वो खोता है, उसके भी हाथ महकते हैं जो दूसरों को देता है।
नेकी भेद नहीं करती है, जो खोता है वो पाता है, उसके भी हाथ महकते हैं, जो दूसरे को फूल देता है। तो इसमें कितना बड़ा भाव छुपा है कि नेकी भेद नहीं करती है, जो जैसा करेगा उसको कर्म जरूर मिलेगा। और उसके बाद में बोले हैं कि उस व्यक्ति को भी, उसके भी हाथ महकते हैं जो दूसरों को कमल देता है या गुलाब देता है। यानी दूसरों की मदद करोगे तुम तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भी हाथ महकेंगे, यानी कहीं ना कहीं भी तुमको उस कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो ये 4 पंक्तियों में कितना बड़ा अर्थ समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य कि काव्य की पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार हुआ है, अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ गई है। ठीक है ना, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब देखिए उसके प्रकार हैं अर्थालंकार के। तो अर्थालंकार का जो पहला प्रकार है वो उपमा अलंकार। उपमा मतलब उपाधि, किसी को उपाधि देना, है ना, किसी चीज का हम उपाधि देते हैं किसी को। तो जैसे जब किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पे प्रकट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उपमा। ठीक है, कि हमने उसको उपमा दी है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, उसका मुख चंद्रमा के समान है। हम क्या कर रहे हैं, उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। हम क्या बोल रहे हैं, उसको चंद्रमा की उपाधि दे रहे हैं कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। फिर देखो दूसरा उदाहरण, तुम ऐश्वर्या राय के समान हो। हम क्या कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय की उपाधि उसको दे रहे कि तुम न ऐश्वर्या राय के समान हो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते, तुम अमिताभ बच्चन जैसे हो। हम क्या कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे हैं तो अमिताभ बच्चन की उपाधि दे रहे हैं उसको। तुम चांद की तरह दिखते हो तो तुम चांद की उपाधि दे रहे हैं। तो जब हम किसी को किसी की उपाधि देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को हम पहचाने कैसे, तो कैसे पहचानेंगे कि जिसमें देखो यहाँ पे उसका मुख चंद्रमा के समान है। तुम ऐश्वर्या राय के समान मतलब समान हो, के समान हो, जैसे हो, की तरह हो। यदि ऐसे शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे सा, समान, की तरह आए तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। हम फट से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उसका मुख चांद सा है, तो देखो उसका मुख किसके समान है, चांद सा आया यहाँ पे। आंखें कमल सी है, सी आया। वह चलता है हिरन की तरह, बोली उसकी शहद सी है। तो सी, सा, की तरह ऐसे शब्द यदि आए मतलब किसी को हम दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, हम उपाधि दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। ठीक है ना, उसका मुख चांद सा है, यानी उसका जो मुख है वो चांद के जैसा, चांद की उपाधि दे रहे हैं। आंखें कमल सी है, तो जो उसकी आंखें कमल के समान है ना, तो कमल की पदवी दे रहे हैं उसको हम। वो चलता है हिरन की तरह, वो कैसे चलता है, हिरन की उपाधि दे रहे हैं उसको। उसकी बोली शहद सी है, उसकी बोली कैसी है, शहद के समान, तो हम शहद की उपाधि दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी को जब उपाधि देते हैं तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखिए दूसरा रूप है, अब दूसरा रूपक अलंकार। रूपक का मतलब किसी का रूप ही बता देना उसको। ठीक है, सिंपल सरल शब्दों में कि किसी का रूप ही दे देना उसको। देखो जब उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। तो देखो उसका मुख चंद्रमा है, यहाँ पे बोला नहीं उसका मुख चंद्रमा है, इसमें क्या बोल रहा है कि चंद्रमा जैसा नहीं है, उसका मुख चंद्रमा ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सासी यानी कल उसकी कंपेयर नहीं कर रहा है, सीधा बोल दिया कि उसका मुख चंद्रमा है। ठीक है, तो उसका रूप, तो वो उसका रूप दे दिया, उसको चंद्रमा का ही रूप दे दिया, तो ये रूपक हो गया। तुम ऐश्वर्या राय हो, ऐश्वर्या राय जैसी नहीं हो, ऐश्वर्या राय के समान नहीं, सीधा ऐश्वर्या राय हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके रूप का सीधा रूपक ही कर दिया, उसको रूप ही दे दिया। तो तुम ऐश्वर्या राय हो। ठीक है, तुम अमिताभ बच्चन ही हो। ठीक है, के जैसे नहीं हो। अभी यहाँ पे उपमा नहीं दे रहे हैं कि सीधा उसको डायरेक्ट बोल रहे कि नहीं तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम ऐश्वर्या राय हो, तुम्हारा मुख चंद्रमा है, तुम चांद हो, चांद जैसे नहीं, चांद हो। तो यहाँ पे उसका रूप ही दे दिया गया है, यहाँ पे कंपेयर नहीं किया गया है, केवल उसको और उपाधि भी नहीं दिए, सीधा चांद कह दिया, सीधा ऐश्वर्या राय कह दिया, सीधा अमिताभ बच्चन कह दिया। ठीक है, यानी रूपक सीधे एक को दूसरा बना देना, डुप्लीकेट बिल्कुल। ठीक है, उसका मुख चांद है ना, बताया मैंने, उसका मुख चांद है, आंखें कमल है, आंखें कमल है उसकी, कमल जैसी नहीं है, सीधा कमल ही है, हंसी फूल बनकर खिलती है उसकी। ठीक है ना, वह प्रेम का सागर है, वो प्रेम का सागर जैसा नहीं है, सागर ही है। ठीक है, तो यानी उसका रूप बिल्कुल दूसरे व्यक्ति पे थोप दिया गया है या उसके जैसा एक डुप्लीकेट बना दिया गया है। ठीक है ना, कि तुम ऐसे ही हो,
उसके जैसे नहीं, ऐसे ही सिमिलर हो, डुप्लीकेट हो बिल्कुल, ठीक है ना, तो इसको रूपक अलंकार कहते हैं। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार, अब उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की कल्पना में विशेष संभावना प्रकट की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल बताया है, देखो मानो फूल हंस रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है? तुम ये मानो थोड़ा सा वो देख लेते हैं, मानो फूल हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो फूल हंस रहे हैं, ठीक है। तुम इतनी सुंदर हो मानो ऐश्वर्या राय हो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम ऐश्वर्या राय जैसी नहीं हो, ठीक है। यदि ऐश्वर्या राय जैसी हो बोला तो वो आ जाएगा उपमा में, तुम ऐश्वर्या राय हो तो वो आ जाएगा रूपक में। और जब यहाँ पे ये बोला है कि तुम इतनी सुंदर हो मानो ऐश्वर्या राय हो, तो जानो मानो यदि आया तो उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना। तुम इतने लंबे हो मानो अमिताभ बच्चन हो, यहाँ पे जानो मानो, देखो जानो मानो वगैरह आया तो इसे क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे यदि सासी आता तो वो उपमा में चले जाता, यदि यहाँ पे डायरेक्ट बोल दे कि तुम ऐश्वर्या राय हो तो वो रूपक में चले जाता। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम इतनी सुंदर हो मानो ऐश्वर्या राय हो, तुम इतने लंबे हो मानो अमिताभ बच्चन हो, तो जानो मानो जैसी चीजें आए तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और अच्छे से समझाने के लिए, बादल गरजे ऐसे मानो सिर दहाड़ रहा हो, तो देखो इसमें क्या बता रहा है कि बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सिंह जो शेर है वो दहाड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बादल ऐसे गरज रहे हैं, शेर के समान गरज रहे हैं, कि मानो शेर के समान गरज रहे हैं। तो जानो मानो आया यदि, तो उसको क्या कहते हैं हम? उत्प्रेक्षा अलंकार। फूल खिले ऐसे जैसे मुस्कुरा रहे हैं, फूल कैसे खिले? जैसे मुस्कुरा रहे हैं, तो यहाँ पे जानो मानो जैसे यदि आपको ऐसा आया तो समझ जाना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अभी मानवीय अलंकार, मानवीय अलंकार नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आप किसी वस्तु की कल्पना मानव से कर रहे हैं, इंसान से कर रहे हैं, मनुष्य से कर रहे हैं। तो जब जड़ या निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण दिखाए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय अलंकार। जैसे नदी गुनगुनाते बह रही है, अरे नदी गुनगुनाते बह सकती है क्या? गाना गाती है क्या नदी? वो तो बह रही है, उसका काम बहना है। पर हम क्या बोल रहे हैं कि नदी गुनगुनाते बह रही है, तो यहाँ गुनगुनाते हैं, इंसान गुनगुनाएगा, नदी नहीं गुनगुनाएंगी। तो हमने नदी को क्या करे? इंसान वाले गुण दिए हैं, इसीलिए मानवीय अलंकार। बादल रो रहे, अरे बादल क्यों रो रहे? बादल हंस रहे, बादल क्यों हंस रहे? बादल रो रहा हंस रहा इंसान वाली प्रक्रिया कर सकता है क्या? नहीं, पर इंसान ने उसको उस तरह का दिया है प्रतिबिंब कि बादल रो रहे हैं, बादल हंस रहे हैं, नदी गुनगुना रही है। तो जब हम किसी वस्तु को या किसी निर्जीव चीज को हम मानव के गुण देते हैं तो उसे मानवीय अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे नदी गुनगुनाती बहती है, गुनगुनाती, अरे नदी तो बहती है, पर गुनगुनाती इंसान गुनगुनाता है। हवा गीत सुनाती, हवा गीत सुनाती है क्या? सूरज मुस्कुराकर निकला है क्या? हाँ, चांद शर्माकर छिप गया क्या? क्यों शर्माएगा भैया? क्यों मुस्कुराएगा? हवा क्यों गीत गाएगी? नदी क्यों गुनगुनाएगी? ये सब तो इंसान करता है, ये सब तो मनुष्य करता है। पर जब मनुष्य के गुणों को हम किसी निर्जीव प्राणी या वस्तु में डालते हैं और मानवीय गुण दिखाते हैं तो उसे हम मानवीय अलंकार कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया, उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। बताओ आंसुओं की नदी होती है क्या? कितना बहेगा ना, आंसू कितने बहेंगे? नदी के समान बहेंगे क्या? पर यहाँ पे क्या बोल रहा? बड़ा चढ़ा के कि आंसुओं की नदी, तो यहाँ पे बड़ा चढ़ाकर बात हो रही है ना, तो इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, ये पॉसिबल है क्या? इंसान बोलते तो बहुत है कि चांद तारे तोड़ लाओ, सचमुच ला सकता है क्या चांद तारे? तो ये बहुत बड़ी बड़ी फेंकू वाली बात है ना। तो जब ऐसी शब्द आए तो आप समझ जाना कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मैं 7 समुंदर पार करके आया, अरे 7 समुंदर पार कर सकता है क्या इंसान? मैं 7 समुंदर पार करके आया, कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तो जब कोई फेंके या बड़ा चढ़ाकर कहे तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए और एक एग्जाम्पल है, बता देते हैं। उसके आंसू बहकर नदी, देखो उसके आंसू बहकर नदी बनकर चल पड़े। बताओ उसके आंसू बह रहे हैं और नदी बन गए, इतना उसकी आँख से आंसू निकला है कि जो नदी बन के बह जाएगी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितना फेंक रहे हैं। एक पुकार में उसने सारा गांव जगा दिया। बताओ एक उसने आवाज़ लगाई और सारा गांव जग गया, ये पॉसिबल है क्या? पर हम क्या कर रहे हैं? बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, तो इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे।
अभी देखिए विरोधाभास अलंकार, अभी विरोध की भावना यदि कहीं दिख रही है तो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जब दो परस्पर विरोधी बातें एक साथ कही जाए, विरोधी बातें एक साथ कही जाए तो उसे विरोधाभास कहते हैं। कि जैसे मीठा जहर पी लिया, सोचने वाली बात है कि जहर मीठा हो सकता है क्या, और यहाँ पे क्या है, मीठा जहर पी लिया, जहर कभी मीठा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे विरोध वाली स्थिति उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, तो ये विरोधाभास अलंकार। जैसे मीठा दर्द मुझे मिला, अरे मीठा दर्द तो कभी भी दर्द है तो वो मीठा कैसे हो सकता है, ये विरोधी बातें हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मीठा दर्द मुझे मिला तो ये विरोध उत्पन्न करता है, इसलिए विरोधाभास अलंकार। खामोश शोर छाया है, मतलब खामोश, खामोश की भी बात कर रहे हैं और शोर की भी बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें विरोध में है कि नहीं। खामोश शोर छाया है, ये क्या बात हुई, खामोश भी है और शोर भी है तो ये विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो विरोधाभास। जलता हुआ पानी, पानी कभी जल सकता है क्या, सोचने वाली बात, ये विरोध की बात है ना, पानी तो आग को बुझाता है, तो ये जलता हुआ पानी, तो ये विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। ठंडा सा अंगारा, अभी देखो अंगारे की बात कर रहे हैं, आग ठंडा हो सकता है क्या, पर यहाँ पे विरोधी दिख रहा है ना, दो शब्दों को यदि विरोध में दिखते हैं तो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब देखिए संदेह अलंकार, अब संदेह अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को देखकर संशय उत्पन्न हो या संदेह उत्पन्न हो तो उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे ये धुआं है ये बादल, अरे ये धुआं है कि बादल है, संदेह हो रहा है ना हमको कि ये धुआं ही है क्या कि बादल है। यह चांद है ये चेहरा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये चांद है कि चेहरा है, इसमें कंफ्यूज है वो। ये फूल है कि गाल है, ये बिजली चमकी कि लोगों की मुस्कान कि या किसी की मुस्कान। तो जब ऐसी विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें यदि या शब्द आया तो आप समझ जाना कि ये कौन सा है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है ना, कि आपको विरोध संदेह उत्पन्न हो रहा, सॉरी संदेह अलंकार, ठीक है ना, संदेह की बात, संदेह लग रहा है आपको, ये लड़का है ये लड़की है ना, तो विरोध है ना कि पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, नारी है कि पुरुष है, गाय है कि बैल है, तो इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको संदेह अलंकार कहेंगे। अब ये दृष्टांत अलंकार क्या है, जब हम किसी बात को उदाहरण देके किसी दूसरी बात को प्रूव करना चाहते हैं तो उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे दीपक बिना तेल नहीं जलता, क्या कह रहे हैं, जैसे दीपक बिना तेल नहीं जलता वैसे ही ज्ञान बिना अभ्यास नहीं आता, यानी एक बात को बताने के लिए दूसरे का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिना ज्ञान के, बिना अभ्यास के ज्ञान नहीं आएगा, तो वो बात को बताने के लिए क्या बोल रहे हैं कि दीपक के बिना तेल नहीं जलेगा, दीपक बिना तेल नहीं जलता है ना, तो वैसे ही ज्ञान बिना अभ्यास नहीं आता, यानी अभ्यास करना है तो ज्ञान के बिना नहीं पॉसिबल, ज्ञान यदि चाहिए तो बिना अभ्यास के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात को बताने के लिए उन्होंने बताया कि दीपक बिना तेल नहीं जलता, यानी एक बात को बताने के लिए दूसरे का उदाहरण देना या दूसरे का रेफरेंस देना। ठीक है, देखो उदाहरण देके समझाना, जैसे दीपक बिना तेल ना जले वैसे ज्ञान बिना अभ्यास ना पले, है ना, एक बात को बताने के लिए दूसरे का एग्जाम्पल दिया। जैसे बीज बिना पानी सूखे वैसे श्रम बिना फल सूखे, जैसे बीज को पानी नहीं देंगे हम तो वो सूख जाएंगे, वैसे ही यदि हम श्रम नहीं करेंगे तो फल जो है सूख जाएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब यदि हम श्रम करेंगे तो हमको फल अवश्य प्राप्त होगा, यदि हमने बीज लगाया तो उसमें पानी तो डालना ही पड़ेगा, यदि पानी नहीं डालेंगे तो बीज सूख जाएंगे। कहने का मतलब जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें उसकी फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये अर्थ अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए अब परीक्षा की दृष्टि से याद रखने योग्य बात कि अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, ये जो अर्थ अलंकार होता है वो भाव प्रधान अलंकार होता है। ठीक है, और शब्द बदलने पर अलंकार नष्ट नहीं होता है, और इसके मैंने बताया ना कि बहुत जो महत्वपूर्ण अलंकार के प्रकार में से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।